अरे सबसे अच्छा है के पटरे पर जल का एक लोटा चावल से इधर कहानी ऐसे समझ रहे हैं। ध्यान नहीं लगाते, दीदी बैठने दो। आंटी को भी दीदी दोगे, वो भी बैठी। शैतानी नहीं कर। आओ बेटा, आंटी भी बैठेगी, भगवान भी बैठेगा। अच्छा अच्छा। मैं पापा की गोदी में बैठती लो पापा को दी गई। मैं पापा इस दिन व्रत करके पटरे पर जल का एक लोटा भरकर रख लें। फिर बयाना काढ़ने के लिए खांड का मिट्टी का करवा लें। ये भी कहानी के वो खाने के लिए ले लिया। उसमें गेहूं भर लें और ढक्कन में चीनी भर लें। उस पर 1 रुपया रख दो। रोली चावल गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। इससे पहले करवे पर रोली से सतिया काढ़कर 13 बत्ती लगाएं। फिर 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर के कहानी सुनने के बाद करवा पर हाथ फेरकर अपनी सास और पैरों में पढ़कर वो करवा अपनी सास को देते। इसके बाद 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा अलग रख लें और रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ देकर बाद में भोजन कर लें। यदि बहन या पुत्री दूर बाहर रहती हो तो करवा गेहूं चीनी सहित 1 रुपया नकद रखकर उसके पास पहुंचा दें। अब ये वो है, कहाँ लगा आऊं अरे तोहे नरिया के बिरवा ने बिरवा चंद्रमा जी की सेज रिया अहू बहु असियाजी की गोद अरे नरियरे के बिरवा। अच्छा ये नारियल चढ़ाने के लिए है। धन धन हो कौशल्य जिन जायो रामचंद्र सो पूत बधायो राज दशरथ को जिन दई है अयोध्या में नींव। बधायो राजा दशरथ को जिन मारे रावण के मान। बधायो राजा दशरथ को जिन कीनो अयोध्या को राज। आजू दिन सीने को आयो महाराज सोने के सब दिन रुपए की रातें सोने को पलंग परेगो महाराज। आजू पहिले बधायो ससुर घर आयो ससुली ने लियो भर गोद महाराज। आजू दिन सोने के आयो महाराज। दीदी को कथा पढ़ते हैं खा लो फिर दीदी दे दो। करवा चौथ की कहानी एक हो गई ना मम्मी? दे आओ। दो तो पूरा थोड़ा हाथ में ले लो थोड़ा चलो नहीं है क्या उसी में और क्या खा लो। चलो करवा चौथ की पढ़ लो जो नहीं। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। देवयोग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसको पकड़ा। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ सुनकर वह पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उसने उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांध कर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर के यम बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उस दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। ये करवा माता जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की ऐसे ही सबके पति की रक्षा करना। हरा नमकीन वाला खाएगी नहीं। चिप्स नहीं खाते बेटा, गंदी बात। वो यही सब खाएगी फिर खाना ना कुछ। अब खत्म हो गया पैकेट, खत्म हो गया। भूख लगी है। ये खा लो, फरा खा लो। खाना नहीं मन ले लो। एक बड़ी गुड़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। और ले दूसरी दे दे, दूसरी दे दे। वो बहुत गरीब था। तुम्हें और बड़ी देते गुड़िया हैं, हम और नित्य देते प्रति गणेश और लो की फरा। पूजा कुछ किया और दे करती दो थी। मखाना। गणेश फरा जी खाओ साथ खाला नहीं है ना, बिस्किट नहीं खाती। चोकोपाई खाओगे? और चॉकलेट वाला नहीं, हम पढ़े, तुम तो हाँ चॉकलेट खाऊंगी। ए हीरो एक अन्नी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का मान था बेटा। अंदर जाओ, जय बाबा। पूजा में नहीं।
एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और बुढ़िया की बहू थी। वो बहू बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करते थे। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तुम जो चाहे सो मांग लो। बुढ़िया कहती मुझे मांगना ही आता सो कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपनी पुत्र और बहू से पूछा। बेटा बोला कि धन मांग ले, बहू ने कहा कि नाती मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। तब बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती? तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई क्या मांगे? हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ना करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। सब कुछ खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ के मांग अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। कितनी हो गई आपको? दो तीन हो गई। हाँ। और है एक और हो ही जाएगी। करवा ये चौथ का दूसरी किताब है क्या फिर? नहीं, ये स्टार्टिंग को भी तो एक कहानी मांगनी है ना। नहीं तो कहानी और हमें एक ही नहीं आती, दो तीन तो आती है। चलिए दो हो ही रही है। जो है वो उनको याद है जो मम्मी को बोली है ना। आपको नहीं है ना? ठीक है, नहीं देखा बाहर, नहीं देखा अब सुना हो ही आ गया है। बस एक सोना धोबिन वाली है, सोना धोबिन मम्मी वाली। छोटी छोटी सुनाइएगा। क्या बोले? नहीं प्यास नहीं लगी, बहुत लंबी लंबी छोटी है आपके पास है? सोना धोबिन थी एक, जो सुहाग इसीलिए दिलाते धोबिन का। तो उनके एक बहू थी, एक बेटी थी। तो कोई आते थे, मतलब होंगे पहुँचे हुए ऋषि, पुजारी, पंडित जो भी हो, मांगने भिक्षा। तो जब उनकी बहू जाए भिक्षा देने तो कहे तुम्हारा राग सुहाग बढ़े, जब उनकी बेटी जाए तो तुम्हारा दीन धर्म बढ़े, मतलब कि तुम मतलब ईमान से रहो। तो वो सुनती थी लड़की उनकी, तो कहने लगी कि अपनी माँ से बताई कि जब हम जाते हैं तो कहते हैं कि बाबा जी की तुम्हारा दीन धर्म बढ़े, और जब भाभी जाते हैं तो कहते हैं तुम्हारा राग सुहाग बढ़े। मतलब दोनों लोग को अलग अलग आशीर्वाद देते हैं। तो उनकी माँ एक दिन उसकी माँ गई तो पूछने लगी बाबा जी आप ऐसे काहे कहते हैं? तो कहे वो बहुत कठिन बात है, ना ही पूछो। तो कहेंगे नहीं बताइए, जब आप ये जानते हैं कि मतलब नहीं दे सकते तो आपका वरदान, तो आप उसका उपाय भी जानते होंगे। तो कहे हाँ ठीक है। कहते हैं लड़की को सुहाग नहीं लिखा है, मतलब इसको, इसलिए हम कहते हैं कि ये धर्म मतलब अपने धर्म नियम से रहे इसका जीवन। तो कहीं फिर इसका उपाय भी बताइए जब आप इतना जानते हैं। तो कहीं 7 समुद्र के पास सोना धोबिन रहती है, उसके यहाँ जाओ, उसकी सेवा करो। अगर वो सुहाग देगी तो तुम्हारी लड़की को मतलब शादी हो सकती, सुहाग हो सकता, नहीं इसका पति शादी में ही मर जाएगा, इसको सुहाग नहीं लिखा है। तो भाई माँ बेटी, अब उनकी बेटी थी तो सब कुछ करके अपना बेटी को लेके चली गई, वो घर परिवार छोड़ के गई। उसके यहाँ बहुत दिन तक सेवा करी। धोबिन के सब गधे गधे होते हैं, साफ करें, कपड़ा धोएं, दोनों लोग मिलके खाना पानी सब बना के रख दे, ली साफ सुफ करके बर्तन वर्तन रात में मांझ के। और कोई न जाने, उनके 6 बहुएं थी धोबिन के। तो जब 1 साल पूरा होने को आया तो कहीं इतने दिन से सेवा कर रहे हैं और कोई पूछा भी नहीं कि कौन करता क्या करता। तो एक दिन वो करी दाल में चीनी डाल दी, सब्जी में वो चीनी नमक डाल दी, जिसमें मीठा डालना था खट्टा डाल दी, किसी मिर्चा भर दी। तो जब खाने बैठे धोबी और धोबिन तो कहीं आज खाना किसने बनाया? सब बहुओं को बुलाए तो कहीं कि हम नहीं बनाए, वो कहीं हम नहीं बनाए, कहीं तुम नहीं बनाए, तो कौन बनाए? तो छोटी वाली बुलाए, कहीं हम नहीं बनाए। तो कहीं हम तो बहुत दिन से खाए, कहीं तुम लोग खाना बना नहीं रही हो और पता नहीं कि खाना पानी कैसे काम होता है। कहीं हम लोग तो काम ही नहीं किए इतने दिन से, हम समझे वो करती होगी, वो समझे वो करती होगी। तो फिर वो जो वो थी क्या नाम है,
धोबिन जो थी वो सो जाती थी काम धाम करके, तो रात में अपनी उंगली में थोड़ा कट लगा ली कि आज रात भर जगते रहेंगे। तो जगती रही, जब आए खटपट हुआ, बर्तन मंजा, सब झाड़ू बहारू सब हुआ, काम हुआ, तो उठी, उनसे पूछने लगी उसकी माँ लड़की से कि तुम इतने दिन से काम कर रही हो हमारे घर में और किस लिए कर रही हो, बताई नहीं, कभी कुछ कही नहीं। तो वो कहने लगी कि हमारी लड़का, हम बहुत दूर से आए हैं, हमारी लड़की को सुहाग नहीं लिखा है, पंडित जी कहे कि जब आप सुहाग देंगी तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कहीं अच्छा, उसका तो है तो बड़ा कठिन तुम किए हो, लेकिन इतनी सेवा किए हो तो हम करेंगे, जाओ तुम शादी तय करो, हम आएंगे सुहाग देने। गई भाई, हमको पता कर भेजना, हम आएंगे। तो जब शादी तय करी, ढूंढी लड़का उड़का, तो उनको भेजी कार्ड चिट्ठी जो भी था कि आने के लिए। तो अपने घर में उनसे कही लड़की की माँ से कि एक काली चुनर मंगाना और एक सफ़ेद मंगाना, शादी में 2 मंगा के रखना। तो जब जाने लगी धोबी, तो अपने उनको जो धोबी थे बुढ़ऊ को बंद कर दी कमरे में, कोठरी में, और कहीं बाहर से हम ताला लगा दे रहे, चाहे जितना ये चिल्लाएं कोई खोलना नहीं। गई वहाँ, तो जब उसके सुहाग देने लगी, फेरी होने लगी, तो काली चुनर उसको अपना मतलब उसको ओढ़ाई, लड़की को लाल अपना ओढ़ी, और जितना जितना वो करी तो इनकी चुनर काली हो गई, उसकी लाल हो गई। और इधर ये मार बुढ़ो चिल्लाए, इनके प्राण निकले जाए, मरे जाए, मर गए बूढ़े बाबा। तो फिर चली आई बेचारी वहाँ से होती, लेकिन उतना वो करी थी उनका, तो चली आई रोते गाते आई। तो रास्ते में बैठी तो सोची अब जाएंगे तो उसकी शादी हो गई, जाएंगे तो हमको मरे ही मिलेंगे वो। तो रास्ते में लोग बट सावित्री का पूजा कर रही थी, तो पूछी कि ये काहे, वहीं बैठ गए। करवा चौथ की पूजा ना? हाँ करवा चौथ की, लेकिन वो मतलब ये करवा चौथ के लिए करी, ये सब है करवा चौथ की है, लेकिन वो पड़ा दोबारा से उनको कैसे सुहाग मिला, वो तो लड़की को नहीं बता था ना सुहाग, इसलिए है करवा चौथ की है। वो तो सत्यवान सावित्री की दूसरी कहानी है, बट सावित्री वाली। तो औरतें पूजा कर रही थी, तो कहीं ये काहे की पूजा है, तो कहीं ये पति के लिए है, जब हमारे पति मर गए थे सत्यवान, तो यमराज से लौटा के लाई थी सावित्री, उसी लिए करते, तो कहीं फिर हम भी करेंगे। तो वहाँ पे पूजा करी, जैसे जैसे फेरी करी वैसे वैसे उनके वो जिंदा हो गए। लौट के आई तो खैर उनको मिले, जिंदा हो गए। और एक 6 भाई थे, एक बहन थी, उनकी बहुत दुलारी बहन थी। तो सब भाभी लोग छोटे, मतलब जल्दी शादी हुई, पहली बार करवा पड़ा। कबर्ड में ही है, कबर्ड में वो उसका रखा टिफिन वाला कवर, खोलो सामने ही अंकुर, छोटे वाले कबर्ड तरफ खोलो, रखा है टिफिन का जिसमें लंच बॉक्स वाला। तो वो क्या कह रहे थे, 6 भाई थे, सब उनकी बहन थी। तो जब बहन की शादी हुई, पहली बार करवा पड़ा, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो सब भाभी लोग कहीं कि करवा रहो, तो करवा रही बेचारी भूखी प्यासी। अब उनके जो भाई आए उधर से छुए, मैं बहन भूखी है, जो भाई आए उधर से रहा, मैं क्या तुम लोग करवा दी हो, मैं भूखे प्यासे परेशान है। तो बस गए, शाम हुई, कहे कि अच्छा अब कैसे, कहीं जब चांद निकलेगा तभी पानी पिएगी, ऐसे नहीं पिएगी। अब भाई लोगों का मन न माना, तो गए पेड़ पे दिया रख के चलनी ऐसे दिखा दिए, दूसरे आके कहे कि देखो चांद निकला है, पानी पी लो। तो पानी उसको पिला दिए। वो लोग करवा जो पूज रही थी वो लोग नहीं पी, तो पता चला कि उनके पति मर गए। तो लिए बैठी रही बेचारी, कई लोग तुम वो कर दी इसीलिए ऐसा हो गया। तो बैठी रही लिए, फिर अगले साल जब करवा पड़ा तब जाके चांद निकला, पूजा करी। अब छोटे मोटे कहानी आपका। पहले लोग काफ़ी किताबें होती नहीं थी, जो दादी लोग सब लोग करती थी। आप उस पर बैठ जाइए ना, आराम से बैठ पा रही है। पूजा देख रहे थे ना, देख लीजिए, अब बैठ जाते हैं। हो गई यही हंसी कॉमेडी टाइप की पूजा हो जाती है, बाहर हंसते हंसते ही। जय भगवान की। 2 हो गई थी ना पहले, 3 हो गई थी बल्कि, चौथी 5वीं ठीक है, पहली वाली तो हाँ तो ठीक है, 5 वो तो ठीक है। हाँ, एक ही याद में ही आ जाती है, एक और याद आती है। चलो करो, एक्सचेंज। कैसे करते हैं एक्सचेंज? आंचल में पकड़ के और 4 बार। चौथ है क्योंकि नहीं तो गौर का
एक बाद में एक लोग फिर गैर अब तो जरूरत ही नहीं है ना, 2 ही लोग हैं आपस में एक्सचेंज कर हाँ लें। लेकिन गौर का भी करना होगा। गौर जी का नहीं हाँ ठीक है, फिर गौर का नहीं करना पड़ता है शायद, कोई नहीं रहता तब वो उसका गौर के साथ रहती बदलते थी हैं। तो रखते थे। हाँ तुम लोग गौर का तो गौर का है, जैसे कोई अकेले दिया पूछता साथ है ना, इसीलिए एक गौर का रख लेते हैं। आगे से तो पहले से ना इधर से तरफ से तोड़ दिया करो, छोटी छोटी लगाने से पहले ही, और बड़ी रहती है ना तो फिर खत्म फंसने का रहता है। देखना पल्ला पल्लू हटा लो थोड़ा सा। बचाना हो गया ना। अपने अपने स्थान पे पहुंच लग गया। लग गया। पिंक को फिर से कराना पड़ेगा पीछे से। ये दीदी लगाएगी तुम अपने लगाओ। ये सब मेरा ब्लू कलर है। हाँ ब्लू आरती करती थी ना, गणेश जी की गणेश जी की अब तो बजा देते हैं। बजा दो, वही करे हाँ बजा स्पीकर में बजा देते हैं। हाँ बजा। अब तो बंद कर मैं किसी और मेरी फोन से कर देता हूँ। ठीक है तो ही गया। जल्दी लगाओ। देखना।